नाउ मॉनसून हैज बीन वन ऑफ आवर फेवरेट मोस्ट सीजन। हम लोगों ने कई तरह की बरसात देखी है और उसे एंजॉय भी किया है। जब हम बारिश में चलते हैं तो चलती हुई स्टेट से देखी गई बारिश थोड़ी सी अलग नजर आती है एज कंपेयर जब हम उसे रुकी हुई स्टेट में देखते हैं। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और बरसात हो रही है। आपको लग सकता है कि बारिश काफी तेज आ रही है या यू कैन फील दैट उसका एंगल काफी ज्यादा है, इंक्लिनेशन काफी ज्यादा है। ऐसे कॉमन ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किए होंगे। रिलेटिव मोशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है क्योंकि हम चलती हुई स्टेट से चलती हुई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड हियर वी स्टडी इट अंडर द बैनर ऑफ रेन मैन कंसेप्ट। तो चलिए चालू करते हैं। मौसम सुहाना हो चुका है, किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। आप और मैं इस घटना को ग्राउंड फ्रेम से बैठ के देख रहे हैं, तो बारिश जैसी आ रही है वैसी ही नजर आएगी। पर हम चाहते ही हैं कि चलती हुई स्टेट से बारिश को देखा जाए। तो उसके लिए हमने इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया है। इसके हाथ में फोन पकड़ा दिया है, इसको बोला आप तो रील बनाओ, और जो भी व्यक्ति ये देख रहा होगा एग्जैक्ट सेम इसका फोन रिकॉर्ड कर रहा होगा, क्योंकि ये फोन इस फ्रेम के अंदर आ चुका है, इस मैन के फ्रेम में आ चुका है। तो हम इसको बताएंगे नहीं हमें कि उससे क्या यूज करना है, बट हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए फिलहाल आप और मैं तो रुके हुए हैं और ये भी रुका हुआ है, तो रेस्ट से जैसी बारिश आ रही है एग्जैक्ट वैसी ही दिखेगी। बारिश सीधी गिर रही है, सीधी नजर आ रही है सबको, इस फोन में भी सीधी नजर आ रही है। नाउ इमेजिन अगर ये व्यक्ति चलने लगे तो अभी भी हमें तो सीधी ही नजर आएगी, पर इसको किसी और तरीके से नजर आएगी। जैसा गैस किया क्या वैसा देख पा रहे हैं, तिरछी नजर आ रही है। ऐसा हमने सोचा भी था, गैस भी किया था। यही तो हमें चाहिए था, यही तो ऑब्जर्वेशन हम जानना चाहते थे कि चलते हुए व्यक्ति ने गिरती हुई बारिश को कैसे देखा। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर लेट्स सी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक तो हमारे पास बरसात है जो कि जमीन पे गिर रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। एक ये मैन है जो चल रहा है, वो भी ग्राउंड पे चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने लिख दिया। अब आप बताइए किसने किसको देखा। मेरे ख्याल से इस मैन ने इस रेन को देखा है, यही इस पे टिप्पणी करने वाला है, यही इस पे कमेंट करने वाला है। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि हमारे काम की चीज कौन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इस मैन को बरसात कैसी नजर आई जो कि इसका फोन कैप्चर करके बैठा हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो वेक्टर क्या बोलता है, VRM कैन बी गिवन बाय VR माइनस VM। तो हमने ये हमारा रिलेशन डिड्यूस कर लिया। कभी भी इन तरह के सवालों को सॉल्व करना हो तो हमें ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। VRM यूजुअली चाहिए होता है, VR और VM अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस भी किया जा सकता है इसका, चलो करके देखते हैं। वेक्टर एनालिसिस क्या बोलता है, अगर आप VRM निकालने के इच्छुक हैं तो आप इसको ऐसे भी महसूस कर सकते हैं कि VR में आप क्या जोड़िए, नेगेटिव ऑफ VM जोड़िए। चलो जोड़ के देखते हैं। तो VR तो एज इट इज लेना है, ले लिया, नीचे की तरफ ले लिया हमने। जो VM है उसका उल्टा कर दो वेक्टर और जोड़ दो। तो उल्टा करके जोड़ देते हैं। देखो उल्टा करके जोड़ने के बाद क्या डिमांडेड चीज प्राप्त हुई, बिल्कुल हुई। देखो VRM निकल के आया बढ़िया से। तो वेक्टर एनालिसिस से भी हम इसको सोच पा रहे हैं और यहां पे इसके फॉर्मूले से भी इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। क्या एंगल की चर्चा की जा सकती है, बिल्कुल, चलो करते हैं। तो हम देख सकते हैं जो बारिश इसे नजर आई वो किधर नजर आई है, इस डायरेक्शन में। जो ब्लू कलर की लाइन हमने बनाई है इस डायरेक्शन में, तो हम एंगल की मदद से बताते हैं। तो यहां पे अल्फा एंगल से वर्टिकल पे ये बारिश आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है। तो दो चीज हमने जानी कि बरसात किधर आ रही है, कितनी आ रही है, ये दो बातें हम निकाल पाएंगे। ठीक। अब सोचिए कि इसके तिरछे होने का कारण क्या है, इस मैन के चलने की रफ्तार। अगर ये मैन अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाएगा तो क्या आप सोच सकते हैं बरसात और टेढ़ी होती जाएगी, जो रेन है उसका एंगल बढ़ता जाएगा। करके देखते हैं चलो। जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाएगा वैसे वैसे देखो बारिश टेढ़ी हो रही है। यही तो मैं कह रहा था, जब आप गाड़ी में जा रहे होंगे और सामने से जो बरसात आ रही होगी उसकी स्पीड और एंगल दोनों बढ़ते हुए प्रतीत हो सकते हैं। अब काम की बात करते हैं एक और। मान लो ये सब तो ठीक है पर इसका फोन भीग गया तो क्या होगा। ठीक है, वाटर प्रूफ भी नहीं दिया इसको हमने। तो
अगर इसको अपना फोन भीगने से बचाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसके अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जितने एंगल पे बरसात आ रही है एग्जैक्ट उतने ही एंगल पे वर्टिकल से इसको अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। देखो कैसे, बरसात आ रही है इस एंगल पे, लगभग हम सोच सकते हैं कि वर्टिकल से इस एंगल पे आ रही है। तो अगर फोन बचाना चाहता है तो अल्फा एंगल यहां से इसको बना के रखना पड़ेगा और इसका फोन भीगने से बच जाएगा। ये एक फ्लो चार्ट है रेन मैन कंसेप्ट के सवालों को अटेम्प्ट करने का। इसी सीक्वेंस से हम इनको सीखेंगे और एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से फिलहाल यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों से खेलते हैं। क्या कहा गया है, सवाल को हौले हौले महसूस करेंगे। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देखो बरसात गिर रही है सीधी सीधी, कितने से गिर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गिर रही है। एक मैन है जो कि हॉरिजॉन्टली चलना चालू करता है, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टली ही चलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है वो। हमें पूछा गया है कि एक तो वीआरएम बताइए एंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। ये हमको दो चीजें बतानी है, एक तो वीआरएम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस मैन को रेन की रफ्तार क्या नजर आई, और एंगल कितना रखें अम्ब्रेला का ताकि बच जाए। मौसम वापस सुहाना हो चुका है, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए और बारिश की गई बिल्कुल। देखो बरसात सीधी हो रही है, इसको भी सीधी दिख रही है रुकी हुई स्टेट में, पर जब ये चला तो जो क्वेश्चन में डिटेल्स है उसकी बात हो रही है। ये कैसी नजर आई, कुछ एंगल पे नजर आई होगी। इस पूरे सिनेरियो में जो जो चीजें हमें पता है ना उसको लिख लेते हैं, ऐसे ही करना है। क्या क्या पता है चलो लिखते हैं। देखो हमको पता है कि बरसात 10 की रफ्तार से नीचे हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये मैन चल रहा है हॉरिजॉन्टली जमीन पर 10 की रफ्तार से। हमको इस वीआरएम के बारे में टिप्पणी करनी है, तो आप सोचिए आगे कैसे बढ़ेंगे। इस 10 मीटर पर सेकंड को जो कि वेलोसिटी ऑफ रेन है, इसको हम लिखेंगे बेस यूनिट वेक्टर्स की मदद से, यानी आई कैप जे कैप स्टाइल में एक्सप्रेस करेंगे। चलो करते हैं इसको। मैं देखो -10 जे कैप लिख सकता हूं क्या, सोच के बताओ। वर्टिकली डाउनवर्ड है, जे कैप में लिख दिया। वीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं -10 आई कैप। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई कैप जे कैप के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। इन दोनों की मदद से वीआरएम चाहिए, कैसे बनाएंगे, अब तो बहुत आसान है, हमें पता है रास्ता। इफ यू वांट टू कैलकुलेट वीआरएम, it will be given by VR minus VM in vector form. VR कितना है, VR है -10 J कैप, और VM कितना है, ये है -10 I कैप। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तुम लोगों ने भी यही सोचा है ना। देखो तो ये हो गया 10 I कैप -10 J कैप। ये आ गई हमारी वो रफ्तार जो मैन को महसूस हो रही है रेन के बारे में। इसके बाद क्या करें, तो करेंगे ड्रॉ। लिख लेना कहीं, इसमें से क्या करना है, ड्रॉ। ड्रॉ करते ही हमें सब चीजें साफ साफ दिखनी प्रतीत होने लग जाती हैं, एकदम साफ दिखने लग जाती है। चलो ड्रॉ करते हैं। तो आई के अंदर 10 यूनिट्स बनाएंगे और जे के अंदर, इनफैक्ट -j के अंदर भी हम 10 यूनिट्स बनाएंगे। टप 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 टप, और ये टिप 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 करके हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया, और इससे मुझे क्या मिला, जो हमको चाहिए था, हमें चाहिए था वीआरएम, तो मुझे वीआरएम वेक्टर मिल गया। इस वेक्टर के बारे में दो बातें बता दो तो इसका अस्तित्व पूरा हो जाएगा। कौन कौन सी दो बातें हैं, पहली बात तो ये कितना है और ये किधर है। कितना कैसे निकालते हैं, तो वीआरएम का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। वैसे तो हम इतना सीख चुके हैं अभी तक कि अगर दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ा या घटाया जाए 90 डिग्री पे, तो उसके आगे एक √2 लग जाता है, फिर भी हम तो करेंगे पूरा। तो 10 स्क्वायर ले लेते हैं, और 10√2 मीटर पर सेकंड की प्राप्ति हो रही है। शानदार, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एनीवन? मितुल कह रहे हैं कि सर आपने आई कैप जे कैप क्यों लिया, वर्टिकल को तो हम के कैप लेते हैं ना। सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए। देखो डायरेक्शंस आर मैटर ऑफ चॉइस, तो हमको पता है कि हमारे लिए ये एक्स और वाई काफी कन्वीनियंट होता है। आप कैसे खेलना चाहते हैं खेलने पर, फिर उसके साथ बने रहे, ठीक है। तो आई कैप जे कैप से खेल रहा हूं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। गुड, चलो ठीक है, जेन्युइन डाउट था, मान सकते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं।
डायरेक्शन निकालने का यहाँ पे क्या तरीका है, एंगल की मदद से हम डायरेक्शन को बताएंगे। फिलहाल मैं देख सकता हूं अगर मैं इस tan अल्फा को निकालना चाहता हूं तो इस अल्फा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। मैं क्या लिखूंगा, tan/tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा शानदार आता हुआ दिखता है 45 डिग्री पर। इस मैन ने कि 10 के चलने की वजह से बरसात को tan√2 से आते हुए देखा और वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे आते हुए देखा। इसका मतलब अगर इसे बचना है तो अपने अम्ब्रेला को 45 डिग्री पे टिल्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां पर, एवरीबॉडी क्लियर विद इट, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल की बात की जाए, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। बरसात फिर से सीधी सीधी गिर रही है। एक मैन है जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है 10 की रफ्तार से, और एक बहुत ही सुंदर शब्द हमारे सामने आया है, फील्स दैट। ने क्या किया, इसने फील किया, ऐसे महसूस हो रहा है दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम एट 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री के एंगल पे बरसात गिर रही है। मतलब हमें ये तो नहीं पता कि कितने से आ रही है, पर यह जरूर पता है कितने एंगल पे आ रही है। मैन की रफ्तार पता है और जो चीजें बची हैं वहां फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया है। यानी कि देखो, वी आर फाइंड करना है और वी एम फाइंड करना है। काफी टफ जॉब है ना, पर ठीक है, हम खेलेंगे, डटे रहेंगे। मौसम वापस सुहाना, हमारा यार हंस रहा है और बारिश की जाए। बारिश कैसी हुई है, सीधी सीधी हुई है। इस मैन को कैसी दिखी हमें पता है, टेढ़ी दिखी है 30 डिग्री के एंगल पे। तो जब ये चलती हुई अवस्था से बारिश को देखेगा, इसने देखा कि बरसात आ रही है टेढ़ी। इस पूरे सिनेरियो में क्या क्या पता है, सेम फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे, स्टिक करेंगे अपने फ्लो चार्ट पे और चीजों को फाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या क्या पता है, हमें पता है कि बरसात सीधी गिर रही है, पर यह नहीं पता कितने से गिर रही है। मैन की रफ्तार पता है, क्या करेंगे, बेस यूनिट वेक्टर के अंदर एक्सप्रेस करने का प्रयास। क्या मैं इसको -10 आई कैप लिखूंगा तो आपको बुरा लगेगा, नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको -10 आई कैप लिख दिया। अभी वीआरएम फाइंड करना है। वीआरएम फाइंड करने का निंजा टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है। वीआरएम विल बी गिवन बाय वीआर माइनस वीएम। देखो तो कोई तकलीफ तो नहीं आ रही ना किसी को, मुझे नहीं लग रहा किसी को तो कोई तकलीफ आ रही है फिलहाल। वी आर मेरा हो गया, वी आर माइनस के साथ जे कैप लगा देते हैं, इसको भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसने क्या बिगाड़ा है हमारा, माइनस वी आर जे कैप। मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है वी आर, जब मैं बिना वेक्टर साइन के लिखूंगा तो ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। देखो, माइनस की जगह माइनस सुसज्जित किया है और वीएम के साथ हमने यहां पे लिखा है -10 आई कैप। अब तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए होगे मेरे ख्याल से। तो ये आया 10 आई कैप माइनस वी आर जे कैप। तो ड्रॉ किया जाए, वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉन है, पर ठीक है, पूरा करेंगे। देखो, इधर की तरफ ये हमको बोल रहा है कि 10 की रफ्तार है और नीचे की तरफ कौन है, वी आर। अब ट्रिग्नोमेट्री हमारी कई सदियों से पुरानी मित्र रही है, उसका इस्तेमाल करने में हमें बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए। वीआरएम और 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हम कैसे लिख सकते हैं, कैन आई राइट दिस, अपनी त्रिनेत्र खोलो और देख के बताओ सही लिख रहा हूं क्या। वीआरएम sin 30, not sin 60, sin 30 is equal to 10। इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा, क्या साइन वाला बनेगा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कॉस, दूसरा वाला साइन। तो वीआरएम की वैल्यू मुझे आती हुई प्रतीत हो रही है, कितनी, 10 अपॉन sin 30, दैट इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वीआरएम की मुझे वैल्यू मिल चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये भी ठीक है, वीआरएम की वैल्यू निकाल चुके हो, 30 डिग्री का एंगल पता है, वीआर निकालने में क्या तकलीफ है भाई। अब ये वीआर निकालने के लिए हम tan थीटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और cos थीटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं cos का इस्तेमाल कर लूं क्या, अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है। तो वी आर एम cos 30 इज नथिंग बट वी आर। तो वी आर की वैल्यू मुझे आ रही है 20 इंटू √3/2, दैट इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। बरसात सीधी सीधी नीचे गिर रही है 10√3 की रफ्तार से। देखो, क्या हमारे पुरानी ट्रिक काम कर रही है क्या। अगर मुझे वीआरएम के टुकड़े करने होते 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, तो कैसे करते हैं हम, आधा करते हैं एक तो 20 का 10 हो गया और एक आधा करके √3 चिपका देते हैं, तो 10√3 भी आ गया।
ये भी फॉलो कर रहा था, तो मैं सोच सकता था अगर VRM का एक टुकड़ा 10 है तो इसका मतलब 30 डिग्री पे तोड़ा गया है तो इसका डबल हो गया होगा, साइन के साथ डबल हो जाएगा, तो 20 रहा होगा इसका आंसर। और अगर ये 20 है तो 10√3 वो बना होगा। दिस कैन बी थॉट, स्पीड आती है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल को महसूस करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत प्रतीत नहीं हो रही, बहुत बढ़िया। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। देखो अब की बार पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। रेन ड्रॉप 30 के डिग्री पे पहले ही गिर रही है, 30 डिग्री पे पहले ही नीचे आ रही है, सीधी नहीं आ रही है। और रफ्तार भी मुझे पता है 20 मीटर पर सेकेंड। अ मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। की बार वापस आदमी जमीन पर चल रहा है और ये फील करता है कि रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम वर्टिकली डाउनवर्ड। टेढ़ी आ रही है, बरसात तिरछी नहीं, बरसात सीधी नहीं तिरछी आ रही है, और प्रतीत कैसी हो रही है? सीधी। बड़ा विचित्र मामला बैठा है देखो इस बार। और वीएम और वीआरएम फाइंड करने हैं। कोई बात नहीं, हम हमारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। बारिश टेढ़ी की जाए इस बार, 30 डिग्री पे आ रही है ना, टेढ़ी आ रही है। खैर कोई नहीं, अभी अगर टेढ़ी गिर रही है तो हमें भी तिरछी दिख रही होगी और इस मैन को भी तिरछी दिख रही होगी। देखो फोन ने भी कैसा कैप्चर किया, तिरछा किया। अब अगर ये चलने लगेगा तो इसके चलने की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि हमें तो अभी भी सीधी दिख रही, हमें टेढ़ी दिख रही है, पर इस मैन को कैसी दिख रही है? सीधी। He felt that the raindrops are falling vertically downward। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में क्या क्या पता है उसकी बात करते हैं। रेन की रफ्तार मुझे पता है, एंगल भी पता है, वीएम और वीआरएम फाइंड करना है, और मुझे पता है कि वीआरएम वर्टिकली डाउनवर्ड है। चलो बिना समय व्यर्थ करे चीजों को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लिख रहे हैं वी आर को, तो वी आर के टुकड़े करने पड़ेंगे। देखो वी आर के टुकड़े कैसे होंगे? रेजोल्यूशन हमें बहुत बढ़िया से आता है, हमने खूब प्रैक्टिस करी है। 20 के टुकड़े करने हैं, पुरानी वाली टेक्निक भी लगा सकता हूं और पूरा भी खेल सकते हैं। तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? 20 साइन 30, और ये कितना हो जाएगा सामने वाला? दिस विल बी 20 cos 30। तो दिस विल बी एक्चुअली 10 मीटर पर सेकेंड और दिस विल बी 10√3। तो मैं वी आर को वेक्टोरियली एक्सप्रेस कर रहा हूं बेस यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। देखो सही लिखा है क्या? -10 i कैप और -10√3 j कैप। किसी को कोई आपत्ति यहां तक? कोई कह रहा है, साक्षी बोल रही है कि सर आपने इसी डायरेक्शन में क्यों माना वर्टिकल से, आप दूसरी साइड भी तो मान सकते थे। बिल्कुल मान सकते थे। आप लोग एक काम करना, मैंने इसको इधर मान के किया, आप लोग उधर मान के करना, ठीक है? और मैं यही चीज तुम्हें वीएम के लिए भी बोल रहा हूं। मैंने वीएम को इधर मान के सॉल्व किया है, तुम चाहो तो उधर मान के करना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर आना होगा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। एक अच्छा जेन्युइन डाउट है ये, बिल्कुल हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं वीएम की। क्योंकि मैंने इसको इस तरफ माना है तो मैं इसको -VM आई कैप लिख देता हूं। मुझे पता है कि इनको घटाने से मुझे VRM की प्राप्ति होगी। चलिए उसकी प्राप्ति की जाए। VRM विल बी गिवन बाय VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। VR वेक्टर को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे, -10 i कैप -10√3 j कैप, और इसमें हम घटाएंगे कौन? -VM i कैप। ये कितना निकल के आ रहा है उसको लिख लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज करें, जिंदगी में रंग भरते हैं। देखो आई कैप वाले कलेक्ट कर लेता हूं, तो VM -10 ये तो हो गया आई कैप का, और 10√3 j कैप नेगेटिव वाला हो गया इधर। ये दो चीजें बनी। अब यहां से कैसे प्रोसीड करना है उसकी बात करता हूं। बरसात अगर नीचे आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, इसका मतलब VRM के पास कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाला अवेलेबल है, जे कैप वाला अवेलेबल है। दैट मींस इसका आई वाला कंपोनेंट को शून्य होना पड़ेगा। बताओ किसी को कोई आपत्ति है क्या, समस्या है क्या इस वाली बात में? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, चमत्कार चीते हो रहे हो तुम तो VM -10 शुड बी 0। मैंने क्या करा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मस्ट बी शून्य। तो VM की वैल्यू आराम से 10 मीटर पर सेकंड निकल के आई है। इस बात को मैं एंगल की मदद से भी बोल सकता था। मैं क्या बोलता? जो tan अल्फा है, जो कि
आई वाला कंपोनेंट अपॉन जे वाला कंपोनेंट होता है। वो फिलहाल अल्फा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अल्फा 0 है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल के साथ मैंने कोई एंगल ही नहीं बनाया है। दैट मीन्स tan 0 की मदद से भी बोल सकता था। तो क्या लिखते? आई वाला कंपोनेंट अपॉन जे वाला कंपोनेंट ले लेते यहां पे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये 0 हो जाता, और जैसे ही 0 होता तो देख सकते हो Vm माइनस 10 फिर से 0 हो जाता। तो ये भी एक तरीका होता, बट दिस इज अ गुड एंड फास्ट टेक्निक। ये हमने आंसर निकाल दिया। इसके बाद जो VRM है वो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ यही बचा है 10√3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने सारी चीजें निकाल ली। हमें VRM निकालना था, वो भी निकाल लिया हमने, VM भी निकाल लिया। एक और एनालिसिस वाली बात यहां पे कर सकते हैं जो कि हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। आप सोचिए, एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखो, ये जो VM आया है इसकी वैल्यू आई है 10, और जो बरसात का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी है 10। क्या तुम लोग मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता पा रहे हो? 0 है। क्या मैं बोल सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेन, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0? इसका मतलब यह हुआ कि अगर रेन भी 10 से चल रही है हॉरिजॉन्टल में और मैन भी चल रहा है 10 से हॉरिजॉन्टल में, तो हम ये कह सकते हैं कि मैन को रेन का ये वाला कंपोनेंट नजर ही नहीं आएगा। और जब नजर नहीं आएगा तो सिर्फ जो कंपोनेंट बचा वही दिखेगा। दैट मींस इसको सिर्फ आती हुई प्रतीत होगी, सिर्फ नीचे आना बाकी है। साथ में चलोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे सवाल आप जल्दी खेल सकते हो। कैसे? जो भी रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, मैन को भी उतने से ही चला दो, तो मैन को ये दिखना बंद हो जाएगा, तो सिर्फ पास आना बाकी रहेगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, आशा करता हूं आप सबको। किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई आपत्ति, तो मुझे अभी इत्तला करे। एनीवन? नो डाउट, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है कि सर आप एंगल्स की मदद से डायरेक्शन बता रहे हो, क्या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आर रियलिस्टिक डायरेक्शन, उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। वी विल बी डीलिंग विद आई कैप जे कैप एंड देन एंगल की मदद से हम डायरेक्शन को बताने का प्रयास करेंगे।